हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे पिछली क्लास में हमने संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे चर्चा की है। आज मित्रों हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आपको बताएंगे। इसके पहले अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम के निषेध के बारे में चर्चा की गई है। उसमें एक पॉइंट और है, वो कल टाइम कम होने की वजह से नहीं बताया गया। उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों 24 बाल श्रम निषेध है, इसको आप जानते हैं। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24, इसके तहत हमने ये बताया था कि 1986 में बाल श्रम निषेध कानून बना था। बाल श्रम निषेध कानून बना था। फिर हमने ये बताया था 2006 में इसमें सुधार किया गया। हमने बताया 13 ऐसे जोखिमपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर बालकों के कार्यों का प्रतिषेध किया गया है। फिर मित्रों 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया। मित्रों 2016 में इसके तहत क्या कहा गया, बाल श्रम यानी ये पहली बार कहा गया कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र किसी में भी यदि बालकों से श्रम लिया जा रहा है तो उसका निषेध किया जाएगा। देखते कैसे। संगठित क्षेत्र, आप इसको जानते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र कहीं भी यदि बाल श्रम है तो उसका निषेध किया जाएगा। अगर बाल श्रम है तो उसका निषेध किया जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। मित्रों हमने यहां तक बताया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और इस अधिनियम में कहा गया 14 से लेके 18 तक इनको किशोर कहा गया। किशोर इनको भी किसी ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा जिससे इनके स्वास्थ्य और इनकी मानसिकता पर विपरीत प्रभाव पड़े। यानी इनके भी सुरक्षा, यानी 14 से 18 तक के लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली गई। और साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार, जो मित्रों मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, इसको आप जानते हैं 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बनाया गया है उसको भी इसके साथ जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 24 में शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया कि इन जो है बाल श्रम शोषित जो बच्चे हैं इनको इस बाल श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा का जो इनका अधिकार है इनको मिलना चाहिए। ये व्यवस्था आपका ये बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 2016 करता है। इसकी ये महत्वपूर्ण चीजें, और साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि बाल श्रम किसी भी रूप में यदि माता पिता भी कुछ घरेलू कार्यों को छोड़कर बाल श्रम, माता पिता भी उनसे बाल श्रम नहीं करा सकते, अपने बच्चों से कार्य नहीं करा सकते। कुछ घरेलू कार्यों को छोड़कर 16 में एक संशोधन 2017 में किया गया और इसमें यह कहा गया कुछ घरेलू कार्यों में वो भी माता पिता करा ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी सीमा निर्धारित कर दी गई है कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक
8 बजे के बीच में कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। मित्रों इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखिए बाल श्रम को हर स्थिति में, यहाँ 13 की बात थी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, चाहे वो संगठित क्षेत्र का हो, असंगठित क्षेत्र का हो, किसी भी रूप में बाल श्रम को हर प्रकार से निषेधित किया गया है। प्लस साथ में माता पिता तक को भी चेतावनी दी गई है कि वो बाल श्रम यानी अपने बच्चों से भी श्रम ना ले, कुछ घरेलू कार्यों को छोड़कर। इसका भी समय निर्धारित है कि 3 घंटे घरेलू कार्यों में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ये चीजें। और मित्रों जो सिनेमा में बच्चे काम करते हैं उनके भी लिए भी 2017 में जो 16 में संशोधन किया गया, व्यवस्था की गई, सिनेमा में कार्य करने वाले बच्चों से भी किसी प्रकार के जबरदस्ती से कार्य नहीं लिया जाएगा। और ये भी निर्धारित है कि एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा अगर, और 3 घंटे पर उनके विश्राम की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ जहां पर वो कार्य कर रहे हैं जिला मजिस्ट्रेट को उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी और उसको जाकर वहां सूचित कराना पड़ेगा कि इससे और इस बच्चे की सहमति से ही इस सिनेमा में कार्य करवाया जा रहा है। ये चीजें मित्रों 2016 के बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, ये काफी व्यापक स्तर पर बाल श्रम को निषेधित करने वाले और हर स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए ये कानून बनाया गया है। मित्रों इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए मित्रों हम अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमने आपको बताया मूल अधिकार के तहत 6 प्रकार के अधिकार घोषित किए गए हैं, जिसमें आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमने 3 अधिकारों की चर्चा की। आज चौथे नंबर का अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है मित्रों? ये 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। मित्रों आइए देखते हैं 25 में क्या है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और मानव के अबाध धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रसार करने का पूरा अधिकार है। आइए देखिए 25 से क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और मानव के अबाध धर्म को मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी प्रसार करने का पूरा अधिकार है। ये चीजें हैं। अब यहाँ एक एक शब्द का हम देखते हैं। पहले तो व्यक्ति का मतलब आपको पता है, इसमें जो है नागरिक और प्लस विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं। विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं। अंतःकरण का अर्थ यह है
कि जिस व्यक्ति की जिस धर्म में आस्था है, जिसके प्रति श्रद्धा है, उसको मानने का उसका पूरा अधिकार है। अबाध रूप से धर्म, अगर किसी धर्म में उसकी आस्था है तो वो उसको माने, अंतःकरण से, पूरे मनोयोग से वो अपने धर्म को मान सकता है। आचरण करे, उससे संबंधित जो कर्म कांड है, उससे संबंधित जो धर्म से संबंधित कर्तव्य है, उनका पालन करने का उसको पूरा अधिकार है। और प्रसार या प्रचार, अपने धर्म का प्रचार करने का उस व्यक्ति को पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन मित्रों, इसमें थोड़ा सा व्यवधान है। जैसे किसी को प्रसार का अर्थ इतना है कि प्रसार इस तरह से उसको अपने धर्म के बारे में समझा बुझा कर, वो जो है प्रेम से किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को प्रसार कर सकता है, लोकप्रिय बना सकता है, प्रसारित कर सकता है। लेकिन किसी को जबरदस्ती यानी दबाव में या रिश्वत देकर किसी को अपने धर्म में शामिल अगर करता है तो वो चीजें गलत है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। एक वाद में मध्य प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि धर्म प्रसार तो ठीक है, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाले को अपने धर्म में परिवर्तन करना यह जो है अवैध है, यह गलत है, इसको बंद किया जाना चाहिए। इसलिए किसी धर्म विशेष को अपने धर्म में कन्वर्ट कराना यह गलत है कानून। यहां तक हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं 25(2) क्या कहता है। 25(2) कहता है कि यह तो अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संसद या राज्य विधि बनाकर हम कुछ अधिकार धर्म के संदर्भ बनाकर विनियमित कर सकता है। कैसे? आप आइए देखते हैं। विनियमित कर सकता है। जैसे कोई भी संस्थान है हिंदू धर्म में, वो सभी वर्गों के लिए खोलने का आदेश दे सकता है। जैसे कोई मंदिर है, वो ये घोषित करता है, राज्य ये कहेगा किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो उस मंदिर में जाकर अपनी आराधना कर सकता है, पूजा कर सकता है। या किसी धर्म विशेष से सामाजिक व्यवस्था या सदाचार में किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो उस पर प्रतिबंध लग सकता है। यानी लोक व्यवस्था, जैसे देख लीजिए, लोक व्यवस्था एवं सदाचार को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर जो 25(1) के तहत दिए गए हैं उस पर प्रतिबंध आरोपित किए जाएंगे। इस चीज को मित्रों ध्यान रखिएगा। लोक व्यवस्था एवं सदाचार के ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। इसमें फिर देखिए, ये भी सदाचार एवं राज्य में अव्यवस्था अगर आती है तो उसको रोका जा सकता है। रोकने का अधिकार राज्य का है, या राज्य विधि बनाकर वो काम कर सकता है, उसको रोक सकता है। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, 25(2) के तहत यदि आचरण में
जैसे कोई धर्म है, उसकी वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति के संदर्भ में वो विधि बनाने की शक्ति जो है संसद को है। यानी राज्य को जो है धर्म विशेष के मामले में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक या लौकिक व्यवस्था के संदर्भ में उसको जो है कानून बनाने का अधिकार है। ये इतनी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है मित्रों। 25 में क्या है, 25(1) के तहत किसी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और मानव के अबाध धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रसार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन लोक व्यवस्था सदाचार को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध भी आरोपित किए जा सकते हैं। 25(2) ये कहता है कि राज्य विधि बनाकर इस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। ये दिखा सकता, जैसे हिंदू धर्म का कोई संस्था है, वो जो है समाज के हर वर्गों के लिए खोली जा सकती है, खुलवाने का कार्य 25(2) कर सकता है। सदाचार, राज्य में अव्यवस्था की स्थिति में राज्य विधि बनाकर उस धर्म विशेष पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है, या किसी धर्म विशेष की राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर किसी प्रकार की अव्यवस्था या नियमन से संबंधित कानून जो है राज्य बना सकता है। ये चीजें 25(2) के तहत कहा गया है। मित्रों 25(2) में ही एक बात और कही गई है, यहाँ हिंदू शब्द को डिफाइन किया गया है। तो क्या है यहाँ मित्रों 25(2) में हिंदू जो है, हिंदू के तहत आप ये समझिए कि हिंदू धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, ये जो है धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। हमारे संविधान के अंदर जो है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत, या हिंदू ये कह लीजिए कि ये धर्म नहीं बल्कि एक संस्कार है या जो भी है, इसके अंदर ये चारों चीजें हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक बार पूछा भी गया है 2008 में, ये प्रश्न है 2008 पीसीएस का प्रश्न है। इसमें ये पूछा गया है कि हिंदू को किस रूप में डिफाइन किया गया है संविधान में। तो 25(2) के तहत मित्रों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये सबको, इन सबको जो है हिंदू कहा गया है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। हिंदू का मतलब ये चार चीजें हैं संविधान के तहत, इसको जानते रहिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मित्रों आज हमने अनुच्छेद 25 का अध्ययन किया। 26, 27, 28 का अध्ययन हम कल करेंगे, और इन चीजों का आज जो हम बताई गई है इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, और अबाध धर्म को मानने का क्या मतलब, और आचरण का क्या मतलब है, और प्रसार का क्या मतलब है, और कैसे जो है 25(2) जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार को ध्यान में रखते हुए कि धर्म 25(2) ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारी है, किसी प्रकार से हमारे राज्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इस संदर्भ में इस पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार, विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध की बातें कही गई हैं। मित्रों आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। कल 26, 27, 28 का आगे अध्ययन करेंगे। बस इसी के साथ आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।